विशुद्ध पारंपरिक भारतीय खाना, चावल या रोटी और साथ में कई चीज़ों को मिलाकर बने भांति भांति के व्यंजन। शहरीकरण के साथ लोगों का खान-पान भी बदला है, पहले से फास्ट, आसान और बहुत कम विविधता वाला। आज तो कई चीज़ें विदेशों से लाई जा रही हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीयों का 1/3 खाना बाहर से आता है। आर्टिस्ट और बागवान सुरेश कुमार देसी खाने को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। सरजापुरा करीज प्रोजेक्ट के जरिए वे लोगों को धीरे धीरे गायब हो रहे स्थानीय और मौसमी पौधे उगाने के लिए प्रेरित करते हैं। रेसिपी तो नहीं बदली, लेकिन मसाले बहुत कम हो गए। एक दौर था जब पीक सीजन में लोग सब्जियों में 15 से 20 किस्म के मसाले डालते थे। अब 2 या 3 पर आ गए हैं, वो भी बाजार से खरीदे हुए। दुकानें किसानों का उगाया माल बेचती हैं और किसान वो उगा रहे हैं जो बीज वाले बेच रहे हैं। सुरेश कुमार बेंगलुरु के पास वोलागेरे कल्लाहल्ली गांव में एक सामुदायिक बगीचा चलाते हैं। वहां उगी फसलें दिलचस्प हैं, नितांत लोकल और दुर्लभ। सब्जी तो सब्जी, अब ये विशाल लौकी सूख कर बीज घर बन गई है। इस हिस्से को तोड़कर देखिए, अंदर खजाना है। ये बीज है। एक बीज से कम 10 लौकियां निकल सकती हैं, क्योंकि ये हायर लूम वैरायटी वाला बीज है। 2-3 परिवारों का पेट भरने लायक 5 से 6 किलो की लौकी तैयार हो जाती है। अच्छे स्वाद और फ्लेवर के अलावा हायर लूम यानी विरासती बीजों से ज्यादा पोषक फल और सब्जियां पैदा होती हैं। गांव के आसपास पहले बहुत से खाने लायक पौधे उगते थे, लेकिन गांव वाले उनसे फसल निकालने का कौशल भूल गए। नई पीढ़ी नहीं जानती क्या चीज खाने लायक है, क्या नहीं। इसलिए वे खाने की खोज में नहीं जा सकते। अगर चाहें भी तो लैंडस्केप इतना साफ नहीं रहा। इन पौधों को फिर से जीवित करने का यही कारण है। गांवों के कम से कम 15 परिवार सुरेश कुमार के इस रिवाइवल प्रोजेक्ट से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने अपने बगीचों में पौधे लगा दिए हैं, जिनसे उनकी रोजाना की आधी जरूरतें पूरी हो जाती हैं।